आज का जो सेकंड चित्र है वो है गोला। गोले की त्रिज्या क्या है? आर। गोले का अगर रियल लाइफ में हम लोग एग्जाम्पल देखें तो वो हो गया गोली, या फिर हम लोग जो कंचे खेलते हैं वो गोली कहते हैं ना। तो ये हो गया गोली, जो होती है ठोस होती है, तो ठोस गोला हो गया वो। इसी तरह से जो लड़के जो क्रिकेट की गेंद खेलते हैं टेनिस वाली बॉल से, वो जो बॉल होती है आपकी बीच में से खाली होती है, तो उसको हम लोग खोखला गोला कहेंगे। तो खोखला गोला से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, ठोस गोला संबंधित भी आते हैं। तो हम लोग फिलहाल ठोस पे हम लोग अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन है ये कि एक गोले का व्यास 14 सेमी, एक गोले का व्यास 14 सेमी, तो उस गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बताएंगे आप लोग आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ हम लोग बैठाएंगे, यहाँ से 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 14 का आधा होगा, क्योंकि व्यास 14 है तो इसकी त्रिज्या आधा होगी। 14 की आधा 7, तो यहाँ पे हम लोग 7 का क्यूब लिखेंगे। यहाँ 7 का क्यूब, 7 से 7 के क्यूब को काटेंगे तो 7 घाते 3 है, एक 7 कट जाएगा तो 7 घाते 2 बचेगा। तो यहाँ बचेगा आपका 22 चौके 88, नीचे 3 और 7 सते 49। तो यहाँ हम लोग 88 का 49 में गुणा कर देंगे। 9 अठे 72 और 9 अठे 72 और 7 79, 4 अठे 32 और 4 अठे 32 और 3 35। तो ये हो गया 2 9 2 11 7 5 12 1 13 और ये, तो ये हो गया आपका 4312। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक क्या होगा? आयतन का घन होता है, तो घन सेमी। ये हो गया कि इस गोले का आयतन। अब हम लोग आयतन के बाद दूसरा क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 4 गुणे 22/7 और आर का मान 14 का आधा 7, यानी 7 स्क्वायर। यहाँ गुणा करेंगे तो 7 से 7 स्क्वायर कट जाएगा, एक 7 बचेगा। और ये हम लोग गुणा कर ले रहे हैं 22 सते 154, 154 गुणे 4, 4 का गुणा करेंगे 4 चौके 16, 4 पचे 20 21, 4 एकम 4 2 6, 616 वर्ग सेमी। अब आ जाइए यहाँ पे इस चित्र पे। ये चित्र आपका है अर्धगोला। अर्धगोला आप देखेंगे कि जैसे नींबू है, नींबू को काट देंगे बीच में से, तो नींबू को हम लोग अर्धगोला कह सकते हैं या आधा गोला। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। और आयतन होता है सब नहीं, वक्र पृष्ठ हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ मतलब टेढ़ा वाला पृष्ठ, ये वाला हिस्सा, ये जो टेढ़ा वाला है, इसका क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होगा, संपूर्ण पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ और ऊपर वाला जो ये बचता है इसका भी क्षेत्रफल। ठोस गोला, ठोस अर्धगोला होगा तो ऊपर का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ऊपर का क्षेत्रफल होता है गोल, यानी कि पाई आर स्क्वायर। ऊपर का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर नीचे का और ऊपर का पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर यानी 3 पाई आर स्क्वायर। ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया। और गोले का जो आयतन होता है अर्धगोले का, वो 4/3 का आधा हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया आपका। तो इस तरह से हम लोग गोला का भी एक सवाल लगा सकते हैं। ये गोला का लगा लेंगे, अर्धगोला का भी लगा लेंगे। एक क्वेश्चन जो यूपी पुलिस के 2019 में आया था, 2019 में आया था, हम लोग उसको लगा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है आप जान लीजिए कि एक गोला की त्रिज्या 9 सेमी है।
एक गोले की त्रिज्या कितने सेमी है? 9 सेमी है। उसको पिघला करके 3 सेमी का सिलेंडर बनाया जाता है, 3 सेमी त्रिज्या का सिलेंडर बनाया जाता है। तो उस सिलेंडर की ऊंचाई बताइए, उस सिलेंडर की ऊंचाई बताइए। तो ये आ गया है क्वेश्चन आपका 2019 के यूपी पुलिस के परीक्षा पेपर में आया था ये। तो इसको हम लोग 2 सूत्र इसमें लगाना है। एक गोला है, गोला को पिघला के क्या बनाया गया है? सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब हो गया बेलन। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन बराबर सिलेंडर का आयतन। क्या लिखेंगे? गोले का आयतन बराबर सिलेंडर का आयतन, क्योंकि गोले को पिघला करके सिलेंडर बनाया गया है। गोले का आयतन बराबर सिलेंडर का आयतन, सिलेंडर का आयतन, ये डॉट डॉट मैं कर दे रहा हूँ। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का आयतन का सूत्र होता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पाई से पाई कट गया, लेकिन ये जो आर है उसका है सिलेंडर का, और ये जो आर है गोले का है, तो दोनों नहीं काटेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 4/3, आर का मान यहाँ पे 9 का क्यूब, 9 का क्यूब, और ये हो गया आपका आर, आर का मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और गुणे एच। यहाँ से हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 9 के क्यूब, और यहाँ पे हो गया आपका 3 को इधर कर दे हम लोग, इस 3 से हम लोग इसको काट देते हैं, 9 गुणे 9 लिख देते हैं, 9 घाते 3 को 9 गुणे 9 गुणे 9 लिख देते हैं, नीचे का 3, और ये वाला जो 3 स्क्वायर है नीचे लिख देते हैं, बराबर उधर एच बचेगा। ये जो है इसके नीचे आ गया, और ये वाला 3 यहाँ लिख दिए। तो 3 स्क्वायर का मान 9 होता है, तो 9 से 9 कट जाएगा। अब 3 से ये भी कट जाएगा, 3 तिहाई 9, तो ये हो गया 3 चौके 12, और 12 का गुणा 9 में करेंगे, 12 9 108, तो 108 हो गया, 108 हो गया ये एच का मान। यानी जो बेलन बनेगा या सिलेंडर बनेगा उसकी ऊंचाई होगी 108 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका बेलन और गोला और अर्धगोले से संबंधित सूत्र और कुछ सवाल हो गए। आप लोगों को करना क्या है कि इस चैप्टर के जितने भी सवाल होंगे बेलन से संबंधित, गोले से संबंधित और अर्धगोले से संबंधित, इसके सवाल आप लोग लगाइएगा। और जो क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उस क्वेश्चन के लिए कमेंट करिएगा इस वीडियो में, फिर हम लोग अगले दिन इसी पे वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे फिर। जय हिंद, जय भारत।